हेलो नमस्कार, मैं विवेक पांडे उत्कर्ष यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य का इस बार कट ऑफ का बहुत हाई जाना विद्यार्थियों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो कि सर इतना हाई कट ऑफ चला गया, हमको तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अब तो इच्छा ही नहीं कर रही कि हम तैयारी करें तो कैसे करें। भाई हिंदी विषय का जो कोड है वो है 20। आप स्क्रीन पर देखिए तो इसका कट ऑफ को लेकर के बात होगी। आज के वीडियो में बात होगी इस विषय पर कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और उसके बाद जो हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी ओनली पीएचडी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो ओनली पीएचडी वाले और कट ऑफ वाले ज़रा सा इस बात को अच्छे से गौर करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 109 प्रश्न पे जेआरएफ हुआ है। जी हाँ, जितना प्रश्न अभी तक कभी नहीं गया। लगभग 100 प्रश्न किसी भी विषय में अगर किसी विद्यार्थी के सही हैं तो ये अनुमान करने की ज़रूरत नहीं कि उसका जेआरएफ होगा, उसका जेआरएफ होना सुनिश्चित हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो स्थितियाँ कुछ यूँ हैं कि 109 प्रश्न होने के बाद बच्चे का जेआरएफ हो रहा है। सोचिए इतना हाई लेवल का कट ऑफ जा रहा है। क्यों? परीक्षा के प्रश्न पत्र का आसान होना, विद्यार्थियों के लिए कंटेंट का आसानी से उपलब्धता और विद्यार्थियों की मेहनत भी काफ़ी हद तक इसमें काम करती है। रिपीटेड क्वेश्चंस का विद्यार्थियों का गलत होना, रिपीटेड क्वेश्चंस को ना समझना, अभ्यास की कमी होना विद्यार्थियों में ये खासा दिक्कत पैदा करती है। मैं विद्यार्थियों के इस सवाल से प्रश्न से उत्तर लेकर के आ रहा हूँ। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो आपकी स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी विषय में आपको 218 नंबर, अगर 218 अंक अगर आपको मिले हैं तो फिर आप जेआरएफ हैं जो है। और इसके 124 विद्यार्थियों का इस बार जेआरएफ बताया जा रहा है। सोचिए 124 विद्यार्थी खाली जेआरएफ हैं। 196 अंक अगर आप पाए हैं तो 1498 विद्यार्थी जेआरएफ हैं, यानी 196 का मतलब समझते हैं जो है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 218 होने पर 109 प्रश्न हो जाते हैं और यहाँ पर इसका आधा कर दीजिए 196 का, है ना। तो इस इतने प्रश्न आपके होने चाहिए सही, यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो 98 प्रश्न 98 प्रश्न आपके सही होने चाहिए किसमें, नेट होने के लिए। साथ ही 170 प्रश्न आपके सही होने चाहिए ओनली पीएचडी के लिए। ये ओनली पीएचडी के लिए है। देखिए ओनली पीएचडी के लिए 3211 विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। देखिए ओबीसी कैटेगरी की जब बात करते हैं तो 210 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, 210 अंक आपके होने चाहिए। 94 बच्चे हुए हैं और 182 होने चाहिए आपके प्रश्न जो है अंक होने चाहिए। 1196 विद्यार्थी 1156 विद्यार्थी जो है आपके इस बार नेट हो रहे हैं और जो है आपके 2500 के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो आपके ओनली पीएचडी में चयनित हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहीं पर 210 नंबर आपके होने चाहिए और 218 और 210 ज़्यादा अंतर नहीं है। 109 प्रश्न वहाँ पर है और 105 प्रश्न यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि कितना अंतर आ रहा है जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में, तो 4 प्रश्नों का अंतर आ रहा है। ये 4 प्रश्न का अंतर है जो कि आपके ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के बीच में दिखाई पड़ रहा है। इस अंतर को कैसे कवर करें, आप ये सब छोड़िए, अब बात करनी पड़ेगी हमको जून जेआरएफ के लिए। जून में जेआरएफ कैसे निकलेगा, जून में कैसे होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। आ गया है मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून। आपके पास 3.5 महीना ले दे के बचा है। तो क्या 3.5 महीने में सच में तैयारी हो सकती है? तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं या सच में हो भी सकती है। जो बच्चा अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले, इसका प्राथमिकता यही है कि बच्चे का सिलेबस कवर होना चाहिए। बच्चे तो सिलेबस ही नहीं कवर करते अपना, कुछ आड़ा तिरछा गाइडों के भरोसे वो अपने आप को जेआरएफ होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि लगभग असंभव है। पूरा काव्यशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बहुतेरी चीज़ों का अध्ययन किए बिना यहाँ पर सिलेक्शन लगभग असंभव मान के चलिए, सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको अगर सिलेक्ट होना है तो बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत कंपेरेटिवली आपको अध्ययन करना पड़ेगा। एक एक चीज़ का, मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे नाटकों का अध्ययन करना, जैसे उपन्यासों का अध्ययन करना, जैसे कहानियों का अध्ययन करना। लगातार आपके लिए 11:15 पर प्रतिदिन हम यूट्यूब पर क्लास लेकर के आते हैं। अगर आप विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए। ये आपकी कट ऑफ को लेकर के पूरा मसला था जो आपको बताया गया, यानी कि कुल 109 प्रश्न पर आपका जो है जेआरएफ हुआ है इस बार विद्यार्थियों का। यानी कि अब जो आपकी
तैयारी की दशा दिशा होनी चाहिए वो 110 प्रश्नों की होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं तय करते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, ये यूजीसी तय करता है। तो इस बार 110 नंबर लाने की लड़ाई लड़नी है आपको, और हम आप यहीं मिलेंगे उत्कर्ष यूजीसी नेट पर। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा एक बैच पढ़ाया जाए जिसको आप लेना चाहते हो, आप एक ऐसी बैच परचेज करना चाहते हो जो आपको कंप्लीट 10 यूनिट बेहतर तरीके से पढ़ा के दे। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक मेंटोर मिले जो किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक सूक्ष्म अवलोकन करने में आपकी मदद कर सके। तो उस सूक्ष्म अवलोकन के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़ें। आप अगर जुड़ते हैं तो हमारे लिए आपके पास लक्ष्य बैच है, तो लक्ष्य बैच का आप हिस्सा बनिए। लक्ष्य बैच में यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपका स्वागत रहेगा। आप लक्ष्य बैच में मेरे साथ जुड़ करके अपनी यूजीसी नेट की जून जेआरएफ की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। इस बार 110 पार। स्वागत है।